जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पितृदोष के बारे में। पितृदोष कैसे बनता है और इसका निवारण क्या है, इसका सरल रास्ता क्या है। वैसे तो आप जानते हैं और कई बार आपको बताया गया है इस विषय में कि पितृदोष अपने पिछले जन्म के उन कामों से बनता है। यानी सबसे बड़ा जो कारण रहता है वो यह होता है कि हमारे माता पिता के साथ, हमारे गुरुजनों के साथ हमारा व्यवहार कैसा रहा। बस यदि वह व्यवहार खराब था तो उसी के अनुपात में पितृदोष बनने लग जाता है। और इस पितृदोष को और भी अधिक बढ़ावा मिल जाता है जब इस जन्म में भी हम अपने माता पिता और गुरुजनों के साथ अच्छा व्यवहार ना रखें, तब और ज़्यादा बढ़ोतरी इस पितृदोष में होने लग जाती है। ठीक होना तो बहुत दूर की बात है। अब दोस्तों, आप इसे दूर कैसे करेंगे? दोस्तों, इसके भी बहुत से रास्ते हुआ करते हैं, परंतु मैं सदा ही आपको बड़े ही छोटे और सरल मार्ग बताया करता हूँ। यदि आप करेंगे तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी, आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपका जीवन खुशहाल होने लग जाएगा। और बड़ा छोटा सा समाधान है। रविवार से अपने घर में शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। अब यह अपना एक स्थान बना लें दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में कोई भी स्थान बनाएं, अपना घी का दीपक सुबह सुबह जला दिया करें। ध्यान रहे, दीपक जलाएं, वह दीपक मिट्टी से बना हुआ हो। जब भी दीपक जलाते हैं तो जलाने के बाद 3 बार आपने बोलना है, ओम श्री पितृदेवाय नमः। 3 बार बोलेंगे, ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम श्री पितृदेवाय नमः। रविवार से जब आपने ये दीपक जलाया, 3 बार पितृदेवाय नमः बोला, उसके बाद एक पानी का लोटा ले लें, यानी एक लोटे में पानी डाल लें। स्वच्छ साफ शुद्ध पानी ले लें। अब जिसमें भी पितृदोष है, यदि घर के सदस्यों में 5 व्यक्तियों में पितृदोष है तो 10 लौंग और 5 पतासे। पतासे आप समझते ही हैं, पतासे चीनी के बने हुए ही होते हैं और वो मीठा होने का ही काम करते हैं। 5 व्यक्तियों में है तो 10 लौंग और 5 पतासे, यानी अपने से दुगना लौंग और अपनी गिनती के हिसाब से पतासे। अब ये बताशे अगर 3 में है तो 6 लौंग और 3 बताशे। बड़ा आसान है। 1 में है तो 2 लौंग 1 बताशा। जिसमें भी पितृदोष है उतने ही अपने हिसाब से यह लौंग और पताशे ले लें। अब आपने 2 लौंग 1 पताशा अपने हाथ में, सीधे हाथ में रख करके ओम श्री पितृदेवाय नमः बोलना है और लोटे में छोड़ देना है। फिर 2 लौंग और 1 बताशा ले लेना है और ओम श्री पितृदेवाय नमः बोलना है और लोटे में छोड़ देना है। जितने भी लौंग के पेड़ बनते हैं, 1 बताशा लौंग का पेड़ रखें, ओम श्री पितृदेवाय नमः बोल करके लोटे में छोड़ दें। इतना सा कार्य है, बड़ा सूक्ष्म कार्य है, रविवार को करना है बहुत आसान। अब आप इसे कर ही लेंगे। जब दीपक बड़ा हो जाता है आपको, यानी बंद हो जाता है जलना, आपको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं है।
आपको जब ध्यान आए कि अब दीपक जल नहीं रहा है, तब आपने उस लोटे में से अब 2 लौंग, 1 पताशा, जिसके नाम का भी डाला है उसको, वे पान पताशा तो घुल जाता है, उसमें से 2 लौंग निकालना है और 2 लौंग और सेवन करना है, जल पीना है थोड़ा सा। इतना सा काम है, बड़ा आसान काम है। जिसमें भी है 2 लौंग का सेवन करें और थोड़ा जल ग्रहण करें। ये सभी जल अपने परिवार को ही पीना है। जिसमें पितृदोष नहीं है वे खाली जल पी लें, जिसमें पितृदोष है अपना लौंग खाएं और जल पिएं। दोस्तों, इतना सा काम है। और यदि आप इस काम को कर देते हैं, पितृदेव इतना प्रसन्न होते हैं कि पितृदोष तो समाप्त होगा ही होगा और पितृ भी आपके ऊपर सदा प्रसन्न रहने लग जाएंगे। अब आपने अगले रविवार को भी ऐसा ही करना है, पर दीपक रोजाना जलाना है। दीपक को लगातार जारी रखें और रविवार जब अगला आए तब ऐसा ही करना है। अपना लौंग और पताशा रखा और ओम श्री पितृदेवाय नमः लोटे में डाल दिया। इतना सा काम है और इनका सेवन करना है। आपने 5 रविवार ऐसा करना है। 5 रविवार तक दीपक लगातार जलाना है। इस बात का ध्यान रखें। यदि आप इस प्रक्रिया को कर लेते हैं, है तो बड़ी साधारण, लेकिन करना आपके ऊपर है याद करके। इस प्रक्रिया को कर लेते हैं, अब किसी प्रकार का पितृदोष किसी पर ना बनेगा ना कभी रहेगा। लगता है आपको कि भाई फिर भी मेरा पितृदोष कुछ लगता है, मेरे काम थोड़े बन नहीं रहे हैं, कोई बात नहीं। अब 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर इस प्रक्रिया को दोहरा दें। आप इस प्रक्रिया को कभी कभी दोहराते रहेंगे तो पितृदोष समूल नष्ट हो जाएगा। पहली बात तो जब पहली बार ये प्रयोग करेंगे तभी नष्ट हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि मैं और कर लेता हूं, तो कर लीजिए, आपका जाता भी क्या है। पितरों को चढ़ाया हुआ कोई भी प्रसाद दोस्तों यदि आप अब स्वयं ग्रहण करते हैं तो पितृ इतने प्रसन्न होते हैं कि आप पर अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं और सदा बनाते रहेंगे। अब आप कभी नहीं कहेंगे कि मेरे अंदर, मेरे घर के अंदर पितृदोष है। काम बनने लग जाएंगे, रास्ते मिलने लग जाएंगे, संकट खत्म हो जाएंगे, जो चाहोगे वो कार्य होने लगेगा। तो इससे ज्यादा आपको चाहिए भी क्या। कर लेना। अच्छा लगता है तो बता देना, किसी को भी बता देना। नहीं बताओ तो अपने लाइक का ध्यान रख लेना। चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।